मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। संत सैनिक के तौर पर देश दुनिया में विख्यात और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल हरनूत सिंह की पुण्यतिथि आज है। दरअसल साल 2015 में आज ही के दिन 11 अप्रैल को संत सैनिक हरनूत सिंह ने महासमाधि ले ली थी। राजस्थान के लड़ाकू संत रावल मलिकनाथ जी के वंशज जनरल हरनूत के पिता ठाकुर अर्जुन सिंह भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सेना की सेवा के साथ ही अध्यात्म की महान ऊंचाइयों को छूने वाले विख्यात सेना कमांडर ने 1991 में रिटायरमेंट के बाद पूर्ण संन्यास ग्रहण कर लिया था। राजपुर स्थित शिव बाल योगी आश्रम में वो साधनारत रहे। 22 जुलाई 1933 में जन्मे संत सैनिक ने ध्यान योग की विराट साधना की। कई दिनों तक भोजन पानी त्याग कर समाधिस्थ रहे। 11 अप्रैल 2015 को उन्होंने शरीर त्याग दिया था। 13 अप्रैल को हरिद्वार के कनखल घाट में सैन्य सम्मान के साथ उनका संस्कार किया गया था। शिव बाल योगी आश्रम परिसर में उनकी समाधि स्थापित की गई। 1971 भारत पाक युद्ध में ऐतिहासिक बसंतर की लड़ाई के हीरो महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल हरनूत सिंह अध्यात्म ध्यान से जुड़े, लेकिन कभी सिपाही के धन पर आस्थाओं को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने 1953 में पूर्णा हॉर्स आर्म्ड रेजिमेंट ज्वाइन किया। 1971 युद्ध में जनरल हरनूत ने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल 17 पूर्णा हॉर्स कोशकरगढ़ सेक्टर में कमान किया। 13 दिन चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को कर्नल हरनूत सिंह टैंकों के पीछे पैदल सेना ने बसंतर नदी को पार किया। सेना के इतिहास में बसंतर टैंकों की आमने सामने की लड़ाई का सबसे बड़ा युद्ध ये माना जाता है। कर्नल हरनूत के पास एक रेजिमेंट थी तो दुश्मन की पूरी टैंक ब्रिगेड तैनात थी। दुश्मन के पहले हमले में पूर्णा हॉर्स के 7 टैंक जल गए। इसके बाद कर्नल हरनूत की जोरदार रणनीति के बूते दुश्मन के 48 टैंक बर्बाद हो गए। इन कठिन परिस्थितियों में भी कर्नल हरनूत देर रात ध्यान किया करते थे। जनरल की अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि उनके नेतृत्व में लड़े युवा अफसर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रिटायरमेंट होने के बाद दूर देहरादून में अपने गुरु शिव बाला योगी महाराज के आश्रम में संत का जीवन उन्होंने जिया। रविंद्र भाटी ने भी उनको नमन किया है।